बिहार इस वक्त चुनावी मोड में जा चुका है। एनडीए कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी और महागठबंधन का दावा है कि भाई इस बार कुछ भी हो जाए बिहार की गद्दी हम ही संभालेंगे। लेकिन इस खेल में एक नए प्लेयर की ही एंट्री हो गई है। मेरे ख्याल से नाम बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया को देखने के बाद तो यही लगता है कि तीसरे प्लेयर की जो एंट्री हुई है उसके जीतने भर से ही बिहार सुधर जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें हवाबाजी लग रही है। शुरू में तो सभी नेता ऐसे ही बोलते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल्स, रोजगार वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में सब फुस हो जाते हैं। ऐसे ही दावे करने वाले प्रशांत किशोर 2 साल की लंबी पदयात्रा के बाद 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी बनाते हैं और अगले ही महीने बाई इलेक्शन में कैंडिडेट को उतारते हैं। लेकिन वोट सिर्फ 10% और उम्मीदवार तीसरे चौथे नंबर पर लुढ़क जाते हैं। खैर, बाई इलेक्शन तक तो ठीक है, लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो इस चुनावी बैटल में वो कितना सफल हो पाएंगे या वोट कटवा बनकर ही रह जाएंगे? अगर वोट भी काटते हैं तो किस जाति और पार्टी के वोटरों में डेंट लगाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दरअसल तारीख थी 2 अक्टूबर और साल था 2022 का। जन स्वराज के फाउंडर प्रशांत किशोर ने बिहार में एक लंबी पद यात्रा शुरू की। ये यात्रा वेस्ट चंपारण के भीती हरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई, वही जगह जहां 1917 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन किया था, जिसे आप और हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। भीती हरवा से शुरुआत का मकसद साफ था, गांधी जी के रास्ते पर चलकर एक नई राजनीतिक पहल शुरू करना। प्रशांत किशोर का मेन सवाल यही था कि साहब बिहार बाकी राज्यों से इतना पीछे क्यों रह गया? इसका जवाब वो गांव-गांव जाकर जनता से बातचीत करके निकालना चाहते थे और फिर उसी फीडबैक के चलते एक डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट बनाकर एक नई पार्टी खड़ी करने का प्लान था। पदयात्रा के दौरान पीके लगातार लोगों से कह भी रहे थे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बनाइए, नेताओं के झांसे में बिल्कुल भी मत आइए, सोच समझकर वोट दीजिए। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो आप भी इसमें भागीदार बनिए। इसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने अपनी पद यात्रा खत्म की और उसी दिन जन स्वराज पार्टी लॉन्च कर दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा, जो लोग बिहार को प्रोग्रेसिव और विकसित देखना चाहते हैं वो जन स्वराज के साथ जुड़ जाएं। लेकिन अब असली सवाल ये है कि पार्टी तो बन गई, पर चुनाव में जनता का सपोर्ट कितना मिलेगा? जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में जो भी बड़ी पार्टियां बनी हैं या पावर में आई हैं, उनका बेस आंदोलन रहा है। इसके कई एग्जांपल्स हैं। कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई से निकली, बीजेपी जिसकी शुरुआत जनसंघ से हुई और जिसने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन भी किया, लालू, नीतीश जैसे दर्जनों नेता जेपी आंदोलन से निकले हैं, और आखिर में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी का, जो अन्ना आंदोलन के बाद बनी और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। लेकिन जन स्वराज ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। कहीं ना कहीं एक ये उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हालांकि जब बिहार में पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पार्टी उसमें जरूर शामिल हुई थी, लेकिन वो आंदोलन इतना बड़ा भी नहीं था कि पूरे राज्य में कोई तूफान मचा दे। अगर देखा जाए तो पीके के पास एक स्ट्रॉन्ग मौका था बिहार का पलायन, गरीबी और हॉस्पिटल्स की बेहाल सिस्टम को लेकर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सड़क पर लाते, एक पब्लिक वेव क्रिएट करते। खैर, इसके पीछे पीके तर्क देते हैं कि आंदोलन से जितनी भी पार्टियां बनी हैं उन्होंने कोई बहुत बड़े चेंज नहीं किए, इसलिए उन्होंने आंदोलन की जगह पद यात्रा का रास्ता चुना। अब बिहार में चुनाव हो और जाति की बात ना हो तो ये ऐसा लगेगा कि दिल्ली घूमने गए और लाल किला देखे बिना ही चल गए। तो कुल जमा बात यह है साहब कि बिहार की सभी पार्टियों के पास अलग अलग जातियों का अपना अपना वोट बैंक है। तो पीके इससे कैसे निपटेंगे? दरअसल जैसे ही प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई, ऑपोजिशन ने उनकी कास्ट को लेकर अटैक्स करने शुरू कर दिए। जेडीयू के स्पोक्स पर्सन नीरज कुमार ने ताना मारते हुए कहा, अपना जतिया काहे नहीं बता रहे हैं? जतिया प्रशांत कुमार पांडे है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए छुपा रहे हैं। पीके एक्चुअली ब्राह्मण हैं, जो बिहार की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 3 से 4% है। पूरा अपर कास्ट मिला लो तो अराउंड 15% होता है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार और एक ओबीसी में बनिया भी आता है। ये ग्रुप मोस्टली बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। अब आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल दिखा भी पाएगी या वोट कटवा बनकर ही रह जाएगी? अगर आपको ये चैप्टर 2 पसंद आया है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चैप्टर 3 भी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।